बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे पाकिस्तानियों, हालात इस नहज पर पहुँचे हुए हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत से तंग, पाकिस्तानी अवाम हुकूमत से तंग है, हुकूमत IMF की पॉलिसियों से तंग है। और ये अफरा तफरी ऐसी है कि ये जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये जो बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, ये जो गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, ये जो LPG की कीमतें बढ़ रही हैं, CNG की कीमतें, ये मतलब सारी कीमतें जो बढ़ रही हैं, महंगाई का बहुत ज़्यादा दौरा है। मेरा ख्याल है हम 2 या 3 वीडियोस में इसका अहाता करेंगे और जो कसूरवार हैं उनको पिन पॉइंट करेंगे और फिर इसका हल भी तजवीज़ करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना बता दूं, अगरचे ये जून नहीं है, कि एक लफ्ज़ बजट होता है। हुकूमत साल में एक बजट पेश करने की कानूनी तौर पर पाबंद है। दूसरी उस बजट की खसूसियत क्या होनी चाहिए कि वो जो बजट है वो पाकिस्तान के अवाम के हर तबके के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। और तीसरी चौथी वजह यह है कि उससे ग्रोथ भी आए, GDP भी अच्छी हो, मुल्क तरक्की भी करे। मतलब ये चीज़ें, लेकिन 2 चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं कि साल में एक मरतबा पेश करना ज़रूरी है और वो मुआशरे के हर तबके के लिए बेनिफिशियल होना बड़ा ज़रूरी है। अगर बजट ऐसा बन जाए तो ये बाद में जो इजाफे फिर ऐसे क्यों हों? असल में ख़राबी बजट में ही पैदा हो गई होती है। और बजट में ख़राबी पैदा कहाँ होती है? पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो 3 पहलू हैं। एक है टोटल बजट कितना है, दूसरा है उसमें डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट, तरक्याती और गैर तरक्याती कितना है, और पाकिस्तान में तीसरा ये भी है कि आपने कर्जा कितना लिया हुआ है, असल ज़र कितना वापस करना है, सूद कितना वापस करना है। हमारी मुसीबतें तकरीबन तीनों पहलुओं में हैं। बजट तो चलो 1 साल का जितना भी हुआ पेश कर लिया। दुनिया में अच्छे ममालिक जो हैं वो ये करते हैं कि आपका जितना भी बजट है, फ़र्ज़ करो 1 लाख रुपए का बजट है, तो कोशिश उनकी अच्छा बैलेंस्ड बजट उसे समझते हैं कि 50% तरक्याती हो और 50% गैर तरक्याती हो। अगर 50% बजट तरक्याती आ जाए तो लाख में से 50,000 तरक्यात के लिए जब होंगे, उसमें मेगा प्रोजेक्ट्स भी बनेंगे। किसी मुल्क की GDP ग्रो नहीं कर सकती जब तक वहाँ मेगा प्रोजेक्ट ना शुरू किए जाएं। मेरे PhD में ये सब्जेक्ट था, पढ़ा इसको डिटेल से। GDP के बाद ग्रोथ की बात जनरल आती है कि आपकी इंडस्ट्री वहाँ कैसी है, आपका नेचुरल रिसोर्स जो है वहाँ का, हमारा एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, वो कैसा है। हमारी मुसीबत अगली 2 नशिस्तों में जो मैं वादे करने की कोशिश करूँगा, हमारी मुसीबत ये है कि आज से 3, 4, 5 साल पहले ये जो तरक्याती बजट होता था, ये बाबू बनाते हैं, मिनिस्टर वगैरह तो बदनाम हो जाते हैं और बाबू वहाँ ही डंडी मारनी शुरू कर देते हैं। कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट बजट जो रखा जाए उसकी निस्बत नॉन डेवलपमेंट बजट जो है, गैर तरक्याती जो बजट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए। उस गैर तरक्याती में तनख्वाहें भी आएंगी, DA भी आएंगे, सफ़र भी आएगा, सूद कर्ज़ों पर और असल ज़र भी आ सकता है, और उसके बाद गाड़ियाँ नई, जिस तरह आजकल ये हुकूमत गुलशने अड़ा रही है, गाड़ियाँ नई, तेल खुला दो, बिजली मुफ्त दे दो, गैस मुफ्त दे दो, पानी मुफ्त दे दो, जो चीज़ आती है उसे मुफ्त दे दो, कोठी मुफ्त दे दो, ये याशी करा दो एक ख़ास तबके की। वो अशराफिया जब बजट में ये चीज़ यकीनी बना लेता है तो बाकी फिर तरक्की के लिए बचता कुछ नहीं। उस तरक्की में से, तरक्याती बजट में से अगर आपके पास बहुत महदूद है तो कितना शुरू कर सकेंगे? जब तक कि तरक्याती बजट शुरू नहीं होगा, सीमेंट नहीं बिकेगा, ईंट नहीं बिकेगी, सरिया नहीं बिकेगा, मिस्त्री का काम नहीं चलेगा, मजदूर का काम नहीं चलेगा, रोज़गार नहीं आएगा, एम्प्लॉयमेंट का मसला हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगी, सूद दर सूद लग जाएगा। ये मुसीबतें इस वजह से हैं कि तरक्याती बजट इतना कम रखा जाता है और तरक्की जो रखा भी जाता है बजट, उसको भी बाबू खुश दिली से सिर्फ उतना इस्तेमाल करता है जिसमें से उसकी कमीशन
20, 25, 30 या 40% आ जाए। अगर वो ना आए तो उसे उस तरक्की में कोई दिलचस्पी नहीं होती। आज मुसीबत मैं आपको वादे कर दूं, मैं लफ्ज़ बाबू के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन खुदा की कसम हमारी मुसीबत उस तबके की है। हम बदनाम सियासी लोगों को ज़्यादा कर रहे हैं। असल डाके डाल रहा है बाबू और गवर्नमेंट मुलाजमीन। असल डाके वो डाल रहे हैं, असल गुलछर्रे वो उड़ा रहे हैं, असल चोरियां वो कर रहे हैं, असल अय्याशी वो कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये पैसे? और इसके बाद जो डेवलपमेंट का बजट रखा जाता है उसमें भी फिर कैसे ये डंडियां मारते हैं, कैसे ज़िमनी बजट आता है जिसे सप्लीमेंट्री बजट कहते हैं, कैसे ये 30 जून के बाद भी चलता रहता है। और वो जो डेवलपमेंट का थोड़ा बहुत रखा होता है, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कितना रखते हैं। ये आप कानों को हाथ लगा लेंगे। दुनिया 50% रख के तरक्की करती है और हम 50 क्या उसका अशरेशीर भी नहीं रखते। ना रखने के बावजूद भी उस पर डाके मारते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह अगली जो आपसे बात होगी उसमें उस चीज़ पर बात करेंगे। लेकिन आज कल जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इनको गवर्नमेंट को चाहिए था कि अपने खर्चे करके इसको बर्दाश्त करती। तकरीबन अगर ये इजाफा जो हुआ है 19 रुपये समथिंग का या 20 रुपये, तकरीबन 20 से 22 अरब लीटर सालाना यहाँ तेल बिकता है। और साल की एवरेज देखी जाए तो कौम पर 400 से 450 अरब रुपए का बोझ लाद दिया गया है। उस तबके पर जो रोटी खाने से मजबूर है, जो कपड़ा पहनने से मजबूर है, जिसके पाँव में जूता नहीं है। किसान करते हैं, उसके सर पे पगड़ी नहीं है, उसकी तबाहकारियाँ शुरू हुई हैं और ये लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तालीम का, सेहत का तो अभी जिक्र ही करने की ज़रूरत नहीं है। रोटी नहीं पूरी पड़ रही, कौन खा रहा है हमारी? अगले बात में इंशाल्लाह इसको वादे करेंगे। लेकिन ये है कि इस मुल्क का कहीं नहीं चला गया मामलात, यही है मामलात। इनको दुरुस्त किया जा सकता है बशर्ते कि कोई इसको दुरुस्त करना चाहे। मेरी बात याद रखना, कोई इसको दुरुस्त करना चाहे और कोई इसको दुरुस्त करने दे। दुरुस्त करने देंगे तब जब फौज इसमें इंटरवीन करेगी, और दुरुस्त होगा तब जब सियासी लोग जो बदनाम हैं वो इसको ठीक करना चाहेंगे, वो इस पर कानून साजी कर लेंगे। कल ही कानून बना दें कि बाबू की ACR, मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, बाबू की एनुअल रिपोर्ट उसका मिनिस्टर लिखेगा, 1 पॉइंट। और डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट क़यामत तो आ सकती है, 50% डेवलपमेंट का 50% रखेंगे, आप देखेंगे मामला दूसरी तरफ को फ़ौरन मुड़ जाएगा। लेकिन अगर पाठशाह वहाँ ही रखना है बल्कि उसको और ख़राब करते चले जाना है, ख़राब करने वाला तबका पाकिस्तानी नहीं रहा। 22-23 हज़ार पाकिस्तान में मुलाजमीन हैं जिनके पासपोर्ट बाहर के मुल्कों में हैं, वह मेहमान अदाकार के तौर पर यहाँ हैं। अगर खुदा न खास्ता आपने अपना हक मांग लिया, हक कैसे मांगना है उस पर भी तरतीब बताऊंगा। इंडिया में एक बननी शुरू हो गई है तरतीब, तो फिर इंशाल्लाह उस पर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।